ये जो चैप्टर तुम देख रहे हो, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये सबसे बेसिक चैप्टर है साइंस का। ठीक है, सबसे बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट। इजी है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये साइंस का सबसे बेस्ट चैप्टर है। इसको तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा साइंस का एक पार्ट तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तुम देखो। तुम्हारे सिलेबस और क्लास 7 का जो बुक है, उधर सिर्फ साइंस साइंस बुक है तुम्हारा। तो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो साइंस ले, साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। रुको, साइंस, तो ये साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन से? फर्स्ट आता है, फर्स्ट आते हैं बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब पूछोगे बायोलॉजी क्या होता है भैया? बायोलॉजी जो तुम्हारे पहले वाले चैप्टर में तुम पढ़ रहे हो, जैसे एडेप्टेशन इन प्लांट्स, और जो भी चीजें जो एनिमल्स और प्लांट्स से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम उस साइंस का उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। समझ गए? तो जो भी चीज, जैसे हाँ ह्यूमन बींग्स का कोई सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे तुम स्केलेटल सिस्टम, जो भी सिस्टम तुम बचपन में पढ़े होगे, वो तो तुम साइंस समझ के पढ़े होगे। पर एक्चुअली वो साइंस का एक पार्ट है, वो बायोलॉजी में पढ़ता है। ठीक है, वो साइंस का एक चैप्टर है, पर वो बायोलॉजी में, वो बायोलॉजी का पार्ट है जो तुम पढ़े होगे। ठीक है, जो पहला 1 2 3 4 चैप्टर्स है तुम्हारे इस बुक में, वो सब बायोलॉजी रिलेटेड है। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, समझ गए? बोलो, कोई डाउट? हेलो, बात करते रहो, समझने में इजी हो जाएगा। तुमको साइंस का एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तुम बोलो, समझ समझ गए? तुमको समझ आया? बोलो, हेलो, हेलो, हेलो। अरे यार, ऐसा माइक म्यूट करके रखोगे? क्या समझ आया? हाँ, तुम जोर से बात करो, तुम इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो? तुम जोर से बात करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। चीख, चीखो, तुम चीखो। हाँ हाँ हाँ, क्या? पहले वाला चीज समझ नहीं आया? तुम माइक ऑन करके ही रखो, ठीक है? माइक ऑन करके ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, तुम माइक ऑन करके ही रखो, ठीक है? अच्छा, तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइंस का एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, साइंस कैसा होता है? ठीक है, साइंस एक इजी चैप्टर है। इजी नहीं, बहुत एलाबोरेटेड चैप्टर है। ठीक है, बहुत कुछ है साइंस में। और इस साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो तुम्हारे बुक में, तुमको जो बुक दिया हुआ है क्लास 7 वाला, तुमको पीडीएफ भी में भेजा था ग्रुप में। तो वो वाला बुक में तुम देखोगे कि जो तुम्हारा पहला 2 3 4 चैप्टर्स है ना, वो सब क्या है? बायोलॉजी रिलेटेड है। अब पूछोगे तुम, क्या बायोलॉजी क्या होता है भैया? बायोलॉजी मतलब जो भी चीजें तुम प्लांट्स एनिमल्स के रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है, जो भी चीज तुम प्लांट एनिमल रिलेटेड पढ़ोगे, वही है बायोलॉजी। ऐसे तुम्हारा पहला वाला जो चैप्टर तुम्हारा मैम पढ़ा रही है, वो है एडेप्टेशन इन प्लांट्स एनिमल्स। तो वो वाला तो पहला चैप्टर है तुम्हारा, एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, तो वो चैप्टर क्या? बायोलॉजी रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, अब तुम जब धीरे धीरे पढ़ोगे, तुम आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे तुम आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो कौन से पार्ट में पढ़ता है साइंस का? वो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? देखो, फिजिक्स कुछ नहीं है। हमारे नेचर में, इन अवर नेचर, जो भी कैलकुलेशंस हो रहा है, ठीक है, जो भी चीजें कैलकुलेट करने के लायक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं और उसका एक वैल्यू निकालते हैं। और
और उसका सॉरी फिजिकल फिजिक्स, उसको ही हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी जो कैलकुलेटिव चीजें हैं, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एक गाड़ी जा रहा है, सपोज एक रोड में एक गाड़ी जा रहा है, तो उस गाड़ी का स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? एक गाड़ी जा रहा है, उसका स्पीड स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा फिजिक्स। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे धीरे धीरे, बहुत कुछ है। और फिजिक्स एक कैलकुलेशन रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मैं जब तुमको पहले बोल रहा था कि तुम्हारे साइंस में भी मैथ आएगा, ठीक है, तुम्हारा साइंस में भी मैथ मैथ आएगा, तो कहाँ मैथ ज्यादा होगा? साइंस में मैथ कहाँ ज्यादा होगा? फिजिक्स में ज्यादा होगा। साइंस मैथ तुम्हारा फिजिक्स में ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब तुम पढ़ोगे ये एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, और जब हम पढ़ेंगे इधर, जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो तुम खुद ही देख पाओगे कि ये बहुत कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, बहुत कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ठीक है, और बाद में तुम जब पढ़ोगे तुम देखना बहुत ही कैलकुलेशंस है, पूरा चैप्टर ही। हेलो, अंश तो माइक म्यूट करो थोड़ा। अच्छा, सोनी की कुछ इसी का ना। हेलो, हेलो। वो मेरा एक और स्टूडेंट आ गया था, क्लास 5 वाला। मैं गलती से, लगता है मैं क्लास 5 वाले ग्रुप में ये लिंक भेज दिया था। ठीक है, और अच्छा, तुमको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, एकदम। तो फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स का कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, साइंस का एक पार्ट है। और थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट तुम्हारा अभी भी तुम्हारे बुक में था, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, थर्ड पार्ट जो है साइंस का, वो अच्छे से नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो तुम जब क्लास 8 9 में पढ़ोगे, 8 और 9 में जाओगे, तुम धीरे धीरे केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, समझ गए? तो देखो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री तुम्हारे क्लास में थोड़ा थोड़ा है, इतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, क्लास 7 में इतना ज्यादा नहीं है। तुम्हारा तुम्हारे क्लास में ज्यादा बायोलॉजी और फिजिक्स में ही ज्यादा प्रेशर दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री तुम्हारे बाद में आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो क्या है केमिस्ट्री? तो देखो, तुम तो ये जानते ही होगे कि जब 11 में तुम जाओगे, 11th में जब तुम पढ़ोगे, उधर तुम कोई नहीं, तुम क्लास ज्वाइन করছিস। 11 में तुम जब जाओगे, 11th में, तब तुम देखोगे कि अम, तुम्हारा तुम ये तीन तीन सब्जेक्ट्स है तुम्हारा, वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, जो कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहते हो। ठीक, सपोज तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो तुमको साइंस लेना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो तुमको साइंस लेना ही पड़ेगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, जो भी इंजीनियरिंग और डॉक्टर होना चाहता है उनको साइंस लेना ही पड़ता है। और तुम इंजीनियरिंग करोगे, समझे? मैं भी खुद इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तुम भी इंजीनियरिंग करना चाहते हो। तो तुमको मेनली तुमको मेनली कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो है ये दोनों चैप्टर। ठीक है, तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी का कोई क्या बोलते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इंजीनियरिंग में। क्यों? हम, हाँ, कोई वैल्यू ही नहीं है, बायोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तुम ले सकते हो 11 में, तुम बायोलॉजी ले सकते हो। ठीक है, और आ, किन तुमको बायोलॉजी का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, और तुम जब अब तुम जब तुम डॉक्टर पढ़ोगे, डॉक्टरी पढ़ोगे ना, डॉक्टर जब होगे होगे तुम, तब तुम अ, तब तुमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स का ज्यादा यूज नहीं होगा। जब तुम डॉक्टरी और एमबीबीएस करने जाओगे, इंजीनियरिंग छोड़ के, ठीक है, तब तुम्हारा क्या होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स का इतना यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट। और इंजीनियरिंग में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ थोड़ा थोड़ा टफ होगा तुम्हारा, वो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैथ जब तुम पढ़ोगे, वो पूरा पूरी
पूरा, ठीक है, वो पूरा तुम्हारा साइंस रिलेटेड है, ठीक है, जो भी तुम पढ़ोगे वो पूरा साइंस रिलेटेड, टोटली रिलेटेड टू साइंस। ओके, तो तुमको एक बेसिक आइडिया आ गया है कि साइंस क्या है और साइंस का क्या एलोबरेशन है, क्या टाइप्स। ठीक है, तो मैं ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने ये क्योंकि समझाया तुमको, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को या बहुत स्टूडेंट जो पढ़ते हैं 6, 7, 8 एलिमेंटरी क्लासेस में, उनको क्या होता है, इनको आइडिया नहीं होता है कि साइंस लेके हम क्या करेंगे, उसका क्या आइडियाज होता है, उसका क्या चैप्टर्स होता है, ठीक है। तो तुम ले, और तुमको तो कंप्यूटर साइंस में लेना पड़ेगा, जो कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए तुमको कंप्यूटर साइंस में लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हारा 4 चैप्टर, तो 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि कौन कौन, देखो कौन सा देखो। फर्स्ट, कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा, कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो। फर्स्ट क्या, फिजिक्स, फिजिक्स हो रहा है, मतलब फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री और फिजिक्स ज्यादा यूज नहीं होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, पर तुमको क्या करेगा, ये एग्जाम में आएगा। तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा कॉलेज में चांस पाने के लिए तुमको एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, देखो उसका नाम है जेईई। क्या है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जानते हो ये तुम जानते थे पहले? तुमको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उससे तुम बहुत बढ़िया कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम जा सकते हो, ठीक है। उधर एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो तुमको इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। जो एग्जाम जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होता है, और बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ। उसका 2 लेवल होता है जेई का, फर्स्ट ओवर मेंस और एडवांस, ठीक है। तो बहुत ही टफ रहता है। तो कंप्यूटर साइंस तुमको लेने के लिए ये 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट, यू शुड बी वेरी handy with these subjects. You should be very handy and very compatible with it, comfortable with it. Okay, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में थोड़ा गलत हो गया, केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ्स में थोड़ा गलत होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा है तुम्हारा, ऐसा नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट इक्वली, इक्विवेलेंटली कंफर्टेबल होना चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आइडिया होगा। और जो भी तुम्हारा डाउट होगा कि कंप्यूटर साइंस में क्या करना चाहिए, वो कुछ भी कैरियर, तुम्हारा कैरियर के लिए कुछ भी डाउट हो तो क्या करना चाहिए, तो मुझे बेझिझक पूछना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब बता दूंगा। कोई भी कुछ पढ़ाई के रिलेटेड और पढ़ाई के बाहर कुछ रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, देखो क्या है। बोल रहा है इधर, द क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड इन फिजिक्स लाइक वेट, मास, डेंसिटी, स्पीड एक्सेट्रा, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? जो भी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जो भी चीजें हम फिजिक्स में यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे हम फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड कैलकुलेट करेंगे, उसका वेट मापेंगे, उसका डेंसिटी कैलकुलेट कर। आज के क्लास नहीं जा। क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्पीड कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। तो तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में स्पीड है, वेट है, मास है, ठीक है, और डेंसिटी नहीं है, स्पीड, मास और वेट है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे जानेंगे और कैलकुलेट भी कर पाएंगे, तुम भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और उसके बाद बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे लाइट इंटेंसिटी, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारी चीजें, वेलोसिटी, कैसे, और बहुत सारे, इतना 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 सारा है ना, तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे धीरे धीरे। तो उसके बाद हाँ, और एक है चार्ज, है चार्ज,
चार्ज चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है जो तुम धीरे धीरे पढ़ोगे फिजिक्स में। तो फिजिकल क्वांटिटीज ये है, ठीक है, जो भी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में यूज करेंगे, द क्वांटिटीज विच विल यूज इन फिजिक्स दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। रुको, मैं थोड़ा सा दूसरा स्लाइड में तुमको समझा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं लिखते हैं, जस्ट क्वांटिटीज लिखते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। तो क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज। 1 अरे क्या स्पेलिंग हो गया क्वांटिटीज का। क्वांटिटीज, ओके। तो क्वांटिटीज हम दो पार्ट्स में, मेनली दो पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है क्वांटिटीज का, मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो, फर्स्ट पार्ट हम जब डिवाइड करेंगे तब देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, थोड़ा नया नाम है, पढ़ेंगे, ठीक है, नया, इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू, बट विल स्टडी फर्दर। रुको, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब देखो, स्केलर क्वांटिटी मतलब जो बचपन में तुम पढ़े आ रहे हो कि देखो, ऐसा तुम बोल रहे हो कि तुम मैथ में जब पढ़ोगे तुम देखोगे कि आ, आ, तुम पेरीमीटर एरिया का सम किए हो, मैथ्स में एरिया पेरीमीटर वाला सम किए हो मैथ्स में, अर्लियर क्लासेस में। हेलो, एरिया पेरीमीटर वाला सम नहीं किया तुमने? हाँ 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 हाँ। तो तुम देखोगे कि वो पेरीमीटर का जो पेरीमीटर जो है वो तुमको जस्ट एक कैसा दिया हुआ है कि एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि तुमको दिया हुआ है कि तुम्हारे रूम का एरिया इज इक्वल टू 58 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है ये, क्या है एक 58 मीटर स्क्वायर, क्या है ये, तुम्हारा पूरा रूम का एरिया है, और ये क्या बता रहा है कि ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू है, ठीक है, इसको हम अच्छे भाषा में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जब रूम का और कोई भी चीज जिसका जस्ट वैल्यू दिया हुआ है कि इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, तो वो है क्या, स्केलर क्वांटिटी, जो तुम बचपन से पढ़े आ रहे हो, ठीक है। क्या है, जैसे तुमको ऐसे दिया हुआ है कि सपोज योर रूम्स एरिया इज 500। वेदांत তো কেটে এসছে মা, वेदांत তো কেটে এসছে बाबा, भाग्य से। अच्छा, तो देखो तुम्हारे रूम का ये एरिया क्या है, 100 मीटर, 100 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया में हम स्क्वायर लगाता है, तुम तो ये जानते ही होगे, तो वी यूज स्क्वायर फॉर दिस मीटर। तो 100 मीटर स्क्वायर, तो इधर देखो, 100 मीटर स्क्वायर में क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा यूनिट है, ये तुम्हारा यूनिट है, ठीक है? ये तुम्हारा यूनिट है, और ये क्या है, इसका वैल्यू है, तुम्हारा तुम्हारे रूम का एरिया का वैल्यू है, ठीक है। ये है स्केलर, जस्ट स्केलर जो तुम बचपन से पढ़े आ रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो माइक ऑन ही रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हम देखेंगे कि दूसरा वाला टाइप वो थोड़ा अलग है, चीज एक है, ठीक है, चीज एक है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, एक थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे देखो, स्केलर तुम पढ़ लिए, अब देखो इधर है वेक्टर। तो दो टाइप का क्वांटिटीज होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। थोड़ा नया नाम है, तुम्हारा याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, जब तुम अ, ऐसा देखो कि जब तुम किसी को डिस्टेंस बता रहे हो, डिस्टेंस, सपोज तुम कोई अनजान लड़का, ठीक है,
सपोज ये तुम हो, ठीक है, सपोज ये तुम हो, ठीक है, इधर खड़े हुए हो, इधर तुम खेल रहे हो, ठीक है, बाबा कैसा तुम, इधर, अरे थोड़ा हाथ पैर गायब हो जा रहा है, ठीक है, ये तुम हो, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, तुम इधर खड़े हुए हो, ठीक है, और इधर रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, और अचानक एक आदमी आया और तुमको पूछा, ठीक है भैया, ये वाला गली कहाँ है, ठीक है, सपोज तुम्हारा घर ये वाला गली का है, एक एड्रेस तुमको पूछा, और सपोज तुम वो एड्रेस तुम जानते हो, ठीक है, तुमने क्या बोला कि वो तो आप उस साइड जाइए, आप उस साइड में पाँच, हाँ क्या, हाँ एकदम एकदम, आगे से हम राइट ले सकते हैं, तो हम क्या बोले, और सिर्फ हम कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस में हम टाइम इसको जस्ट डायरेक्शन नहीं बताते, उसको डिस्टेंस ही बताते थे, कितना डिस्टेंस, आप 5 मीटर राइट में जाइए, अब 10 कदम लेफ्ट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे बताते हैं। तो हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका वैल्यू भी बता रहे हैं कि कितना दूर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वैल्यू भी बता रहे हैं कितना दूर है, और उसके साथ हम क्या बता रहे हैं, उसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं कितना कहाँ है, ठीक है, देखो बहुत इजी चीज है, पहले जब हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे थे तब हम क्या देखे कि हम जस्ट वैल्यू बता रहे हैं कि इधर से इधर, ठीक है, सपोज तुम सपोज तुम सपोज तुम आज स्केलर क्वांटिटी पढ़ के तुम निकल हो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तुम पढ़े हो, और तुम रोड में निकले हो, और ये भैया फिर से आए और तुमको रास्ता पूछे, ठीक है, रास्ता पूछे और क्या बताए कि भैया इधर वो वाला गली कहाँ है, ठीक है, तुमने क्या बोला, वो 5 मीटर दूर है, ठीक है, जस्ट तुम स्केलर क्वांटिटी में बताया, ठीक है, वो 5 मीटर दूर है, ठीक है, वो 5 मीटर दूर, तो भैया क्या समझेंगे कहाँ है 5 मीटर दूर, तो किधर जाएंगे, 5 मीटर इधर भी है उधर भी है, 5 5 मीटर हम किधर जाएंगे, और ये है स्केलर, ठीक है, जब इधर हम डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है, जस्ट तुम मैग्नीट्यूड बता दिए क्या, 5 मीटर इधर जाओ तो तुमको ये गली मिल जाएगा, तो तुम जब इसमें डायरेक्शन ऐड कर दोगे, और जब तुम बोलोगे कि भैया आप 5 मीटर नॉर्थ साइड में जाइए, 5 मीटर साउथ में जाइए, 5 मीटर राइट में जाइए, लेफ्ट में जाइए, जो भी तुम बताना चाहते हो, तुम डायरेक्शन ऐड कर दिए, तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ओके समझ गए, थोड़ा 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 समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, जब डाउट होगा मुझसे पूछना, ठीक है, जब डाउट होगा मुझसे पूछना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, ये बहुत बेसिक है, तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इसलिए बहुत थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो जब तुम ये पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, तो तुमको समझ आया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर मतलब क्या, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बताएंगे, ठीक है, जैसे कि अ, हाँ, जैसे कि वो वो आदमी जा रहा था, तुमने जस्ट बोला, हाँ ठीक है ठीक है, वो आदमी ज, वो आदमी जब जा रहा था तुमने क्या बोला, जस्ट क्या 5 मीटर दूर जाइए आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आदमी नहीं जानता था कि कहाँ जाए, तो तुमको पागल समझ के वो और दूसरी तरफ जा जाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, 5 मीटर किधर जाएंगे, हम घूमते रहेंगे 5 मीटर, ऐसे ना, तुमको उनको समझ नहीं आएगा, और तुम जब ऐड कर दोगे कि 5 मीटर नॉर्थ साइड में जाइए, यहाँ 5 मीटर लेफ्ट साइड में जाइए, तो वो उस आदमी को एकदम परफेक्ट लोकेशन मिल जाएगा कि कहाँ जाना है, ठीक है, और ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि आप इधर से 5 घर छोड़ के जाइए, 5 5 घर छोड़ के उधर मेरा उधर वो वाला गली है, तो उधर भी तुम डायरेक्शन ही बता रहे हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है और कितना जाना है, तो उधर तुम डायरेक्शन भी बता रहे हो, प्लस प्लस डिस्टेंस भी बता रहे हो कितना दूर है, तो क्लियर आइडिया आ रहा है कि जब तुम वो नहीं होगा, हाँ, तुमने जो बोला कि वो वाला गली है, तुम तो डायरेक्शन भी दे रहे हो, इनडायरेक्टली तुम डायरेक्शन दे ही रहे हो, समझ गए, तुम तुम सिर्फ तुम सिर्फ डायरेक्शन दोगे तो नहीं होगा, तुमको मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा, तुम जब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और तुम जब डायरेक्शन दो एक साथ मिक्स करके दोगे, वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए, और तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड दोगे तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी,
समझ गए? तो स्केलर क्वांटिटी हमको क्या, स्केलर क्वांटिटी क्या बोलना चाहता है कि देखो, स्केलर क्वांटिटी बोलना चाहता है कि भैया हम तो जस्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी बोल रहा है भैया हम तो जस्ट मैग्नीट्यूड है, हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी बोल रहा है कि हम जस्ट मैग्नीट्यूड है, हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखो, ठीक है, हम जो मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, रुको रुको, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। दोनों चीजें ही हो रहा है, ठीक है। एक इधर से मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब याद कर लो। हेलो, अंश तुम्हें माइक म्यूट कर दो। हाँ, अंश माइक म्यूट कर दो एक बार। अंश माइक म्यूट कर दो। हाँ, কি হয়েছে বল। হ্যাঁ, এটা অন্য ক্লাস হচ্ছে, তোদের ক্লাস কালকে। আমি ভুল করে তোদের গ্রুপে চলে গেছে লিঙ্কটা, ঠিক আছে। तो माइक ऑन कर दो, ठीक है। रुको, तो इधर क्या बोल रहा है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी, उधर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब तुमको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वेक्टर, वेक्टर तुम्हारा एक चैप्टर रहेगा मैथ में, ठीक है। क्लास 12 में जब तुम पढ़ोगे, वेक्टर एक मैथ है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वेक्टर। वो तुम्हारा, आज बोर हो रहे हो, क्यों बोर है, कारण बताओ, कारण बताओ। कारण बताओ क्यों बोर हो रहे हो, क्यों, कौन सा चीज अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा चीज तुमको बोर कर रहा है, ये वाला चीज बताओ, मैं चेंज कर दूंगा। देखो तुम अकेले पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग लग रहा है। तुम अकेले पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग लग रहा है तुमको, ठीक है। साइंस बोरिंग लग रहा है तुमको, क्या बताओ तुमको, तुम खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तुमको साइंस बोरिंग लग रहा है, तुम कैसे बनोगे। अच्छा, देखो तुमको समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो बोलो समझ आ रहा है तो। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें है ना, इसलिए तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बहुत ही इजी चीज है, इतना नहीं मार, दिमाग में एक काम करो, तुम एक काम करो, ये चीजें लिखो, ठीक है, ये चीजें लिखो, टाइम है तो इसी से लिख लो, ठीक है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। जस्ट देखो, दो पार्ट हम क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन सा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, एक नया नाम है, तो क्या है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जस्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जस्ट एक मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, समझ गए। और मैं ये चीज बार बार क्यों बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा थोड़ा बोलिंग लग रहा है, मैं ये चीज, हेलो, तुम्हारा दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हो। हाँ, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारा वॉइस इतना क्यों फ्लक्चुएट क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तुम तुम एक काम करो, तुम मतलब पंखा के नीचे के बैठे हो, उधर फैन के नीचे बैठे हो, क्या उधर दूसरा आवाज आ रहा है, उससे थोड़ा दूर जाके बैठो, ठीक है। उससे थोड़ा दूर जाके बैठो, फिर तो आवाज आएगी। हेलो, ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है, ये बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। साइंस ऐसा ही है, तुमको इतना बार बार क्यों बता रहा हूँ, देखो ये एक बार तुमको क्लियर हो जाए।
ये इतना है, थोड़ा थोड़ा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बोरिंग क्यों लग रहा है, बोलो बोलो बोलो। तुमको बोरिंग लग रहा है ये चीज है? हाँ। अच्छा, देखो एक एक बात सुनो, ये चीजें ऐसे ही है, ठीक है, इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं कैसे बनाऊं मुझे नहीं आता, ठीक है, ये चीजें ऐसे ही मैं बचपन से ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मैं तुमको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, ये इतना टाइम तुमको क्यों बोरिंग लग रहा है तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, तुमको क्यों बोरिंग लग रहा है। ये तुम जब इंटीजर्स पढ़ रहे थे वो बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी था, 2 मिनट में तुम कर रहे थे, आंसर दे रहे थे, हो जा रहा था। पर ये चीजें ना, ये बहुत चीजें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम ये एक बार एक चीज मिस कर दोगे ना, एक चीज मिस कर दिए तुम, तो जब 11 में तुम जाओगे तुम देखोगे कि ये तो क्लास 7 में था तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, अफसोस होगा तुम्हें, खुद को तुम गिल्टी फील करोगे, ये कैसे पढ़ूंगा, ये क्या होगा, मैं कैसे कर लूँ, तो तुम्हारा अंदर अंदर गिल्टी फील होगा, तो तब तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तुम्हारा दूसरा पढ़ाई भी होगा, तो ये सब चीज ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो तुमको बचपन से क्लास 7 से ही तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना कर लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है क्योंकि मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। तो ये तुमको याद आ गया कि क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और स्केलर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जस्ट वैल्यू है, ठीक है, रास्ते में हम जा रहे थे और उसको बोल दिया भैया 5 मीटर दूर है, आप ढूंढ लो, जहां जाओ आप ढूंढ लो, ठीक है, उसके ऊपर छोड़ दिए थे, वो घूमता रहा, सारा रात घूमता रहा, कहाँ है भैया, ठीक है, ये तो बहुत गुस्सा हो गया, वो फिर से घर चला गया, उसको जगह ही नहीं मिला। अब तुम वेक्टर क्वांटिटी तुम बोलोगे, तो वेक्टर की भाषा में तुम जब बोलोगे, तो भैया आप इधर से राइट ले ले, 5 मीटर राइट जा, आप जाए तो आपको वो वाला घर मिल जाएगा, लाल वाला वो घर है उधर आपको मिल जाएगा, आप जा सकते हो उधर, ठीक है। तो उधर क्या है, तो वेक्टर की भाषा में बोले, और वेक्टर की भाषा में बोलने के बाद वो उनको समझ आए, हाँ ये तो लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो मुझे एकदम परफेक्ट डायरेक्शन दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे, वो लोग क्या करेगा, वो आदमी क्या करेगा, जाएगा उस डायरेक्शन में, उसको घर मिल जाएगा, तो यही है वेक्टर, ठीक है। और स्केलर क्या है, जस्ट वैल्यू, ठीक है, पागलों का लैंग्वेज, स्केलर है पागलों का लैंग्वेज, और वेक्टर है स्मार्ट पीपल का लैंग्वेज, ठीक ठीक है। ये तुमको ये ऐसे तुम याद करो, ठीक है, स्केलर है जस्ट पागलों का लैंग्वेज, ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड है स्केलर, और ये स्केलर चीज तुमको हायर क्लास में कुछ काम नहीं आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी तुमको हायर क्लासेस में कुछ काम नहीं आएगा, जस्ट वेक्टर क्वांटिटी से लेकर तुम कैलकुलेशन करोगे, जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेकर तुम कैलकुलेशन करोगे, समझ आया, तुमको स्केलर क्वांटिटी कोई काम ही नहीं आएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें स्केलर है, कुछ कुछ चीजें स्केलर रहेगा तुम्हारा हायर क्लासेस में, बट एकदम सब टॉपिक तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी में कैलकुलेट होगा, तुम्हारे क्लास में ही है, तुम्हारे क्लास में ही है, तुम देख लेना। तो बोलो क्लियर है, ये वाला चीज है, स्केलर और वेक्टर क्लियर है, बोलो। तुमको एग्जांपल दूंगा, तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है, मैं तुम्हारा बुक से पढ़ाऊंगा, तुमको समझ आ जाएगा, बोलो क्लियर है। हेलो हेलो, मैं टेस्टिंग। अब तुम्हारा वॉइस क्लियर आ रहा है, तुम माइक ऑन रखो, माइक ऑन करो, माइक ऑन रखो, अब वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है। हेलो हेलो, तुम अब एक काम कर, तुम्हारा माइक ऑन करके रख दो, ठीक है, तुम्हारा वॉइस इतना आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारी साइड से, ठीक है, तुम एक काम करो, माइक ऑन करके रख दो, बात करने में इजी रहेगा, ओके। तो एक बहुत बड़ा चीज तुम्हारे माथे के अंदर घुस गया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये क्या बताऊँ तुमको, ये एक फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ऐसे होता है ना, गायत्री मंत्र तुम सुने होगे, ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये है गायत्री मंत्र, तो ये है फिजिक्स का गायत्री मंत्र, ठीक है, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स का गायत्री मंत्र है, सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये वाला पूरा चैप्टर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिक्स का गायत्री मंत्र है,
ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। तो तो देखो बुक में क्या लिखा है, तुम्हारी ये वाला बुक बुक से उठाया है, तो ये वाला बुक में क्या बता रहा है, देखो स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखो क्या बोल रहा है। अ क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity। देखो पूरा जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है इधर कि a quantity that can be completely expressed by its magnitude, माने क्या बोलना चाहता है, देखो कि जो भी क्वांटिटी हम जस्ट मैग्नीट्यूड बोलने ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बोलने से ही हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोला और हो जाएगा, वो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या, कौन से लोग यूज करते हैं, जो आलसी होते हैं, ठीक है, जो आलसी होते हैं वो क्या यूज करते हैं, स्केलर क्वांटिटी यूज करते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्शन एक्स्ट्रा नहीं बोलना पड़ता है, जस्ट मैग्नीट्यूड बोल दिया हो गया। तो आलसी लोग क्या करते हैं, आलसी आलसी लोगों का लैंग्वेज है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लड़कों का काम, ठीक है, लड़कों और लड़की जो भी है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का लैंग्वेज है। और स्केलर क्या है, आलस भरा हुआ स्टूडेंट का लैंग्वेज है। तो क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आया, ठीक है, हेलो समझ आ रहा है, बात करो, ऐसे नहीं चुप चुप रहोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा तुम क्या देख रहे हो, बात करो और देखो। माइक ऑन करके रखो, ठीक है। तुमको बोरिंग लग रहा है ये वाला चैप्टर, क्यों बोरिंग लग रहा है बोलो, तुम्हारा वॉइस अब क्लियर आ रहा है, बोलो अब। मेरा वॉइस, रुको अब आ रहा है। आप बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुमको, क्यों बोरिंग लग रहा है, बोलो। साइंस से बोरिंग लगता है तुमको तो, तुमको तो साइंस ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, क्या क्या सिखा रहे हो, मतलब लेसन कैसे सिखाते हैं, लेसन अब दूसरा कुछ, तो क्लास करा रहा हूँ तुमको, तुमको अच्छे से बता रहा हूँ। तुमको कैसा क्लास चाहिए, तुमको डांटू ऐसा क्लास चाहिए तुमको, तुम्हें डांटू बार बार, ये करो वो करो, ठीक है, ऐसे तुमको तो बोरिंग क्यों लग रहा है बोलो मुझे। देखो एक बार तुमको, तुम्हारा माइंड में क्या चल रहा है मुझको जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुमको अच्छा लगेगा, तुमको जो मैं पढ़ाऊंगा तुमको अच्छा लगना चाहिए। तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ, बताओ बताओ, टाइम नहीं है बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ वो तो एक बात है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत क्या बातें होंगी, इंटरेक्टिव होगी। अलोन ऐसा ही होता है, और फिर से तुम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो वो तो बहुत ही बोरिंग होता है ना। देखो सामना सामनी बैठ के, सामने बैठकर वो बात अलग होता है। तो ये बहुत दूर, तुम कहाँ बैठे हो और मैं कहाँ बैठा हूँ, तो ये बहुत क्या होता है, बहुत क्या बोलते इसको, कॉन्वर्सेशन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक हो पा रहा है हमारा। कैन यू सी माई नाम, नेम, हाँ देख पा रहा हूँ, अलोन मैंने पहले नहीं देखा ये वाला नाम। ऐसे मत सोचो,
देखो मैं तो महाराष्ट्र बोर्ड में अच्छे स्टूडेंट ने नहीं जानता हूँ ना, मैं कैसे स्टूडेंट लाऊं। तुमको मैं थोड़ा सा काम दिया था इसलिए, तो तुम स्टूडेंट ले आओ, तुम्हारे दोस्तों को बोलो, तुम्हारे जो रिलेटिव है उनको बोलो कि तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए। तो महाराष्ट्र बोर्ड में तो तुम्हें किसी को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उधर कभी गया भी नहीं और मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं रहता है। तो तुम ही उधर एक एक ही पढ़ रहे हो, ठीक है। और तुम मेरे दूसरे बैच में देखोगे, तुम्हारा दूसरा क्लास तो देखते ही होगे मेरा। मेरे दूसरे क्लासेस देखे हो, क्लास 5 वाला बैच में तुम कराता हो, देखे हो उधर? हेलो? 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 मैं क्लास 5 में जो मैं क्लास 5 में जो क्लासेस कराता हूँ, तो मैं यूट्यूब में जो एक रिकॉर्ड करके वो पोस्ट करता हूँ, तुमने वो क्लासेस देखे हैं पहले? तुम उधर देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि मैं बहुत मज़े से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इसलिए क्या होता है, बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ाने में। किसी का हाँ, तुम देखोगे तो उधर देखो कि बहुत से स्टूडेंट है। उधर मैं बंगाली में बात करता हूँ, क्योंकि वो तो बंगाल, सब इधर के ही लोग हैं, वेस्ट बंगाल के ही लोग हैं, तो उनके साथ मैं बंगाली में बात करता हूँ। तो तुम देखोगे कि उधर बहुत मज़ा आता है। किसी का भी मैं पीछा मैंने क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं उसके, पता नहीं है मुझे क्या बोलते हैं। बहुत मज़ा आता है, इतना मैं बता सकता हूँ, बहुत मज़ा आता है। ठीक है। उनका ऐसे नहीं, देखो, तुमको अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसे नहीं सोचो कि मैं खुद अलोन हूँ, ऐसे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तुम एक काम करना, तुम्हें दो भी ट्राई करना, ठीक है। मैं तो इधर से तुम महाराष्ट्र बोर्ड तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम एक काम करना, जो भी स्टूडेंट्स है तुम्हारे, जो भी फ्रेंड्स है, उनको बताना, ठीक है। तो मज़ा आएगा, ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। ओके। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुमको समझ आएगा, ठीक। तुम ऐसे लो, तुम जस्ट मुझे देख रहे हो, ऐसे देखो, खुद का लोन मत समझो, ठीक है। कोई बात नहीं। तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी तुमको याद हो गया कि यह है एक मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वांटिटी। जस्ट इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, देखो, a, a quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity। ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से ही हो जाएगा, यानी कोई दूसरा कोई काम नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड बोले और हो जाएगा, वो है स्केलर क्वांटिटी। बहुत इजी चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल क्या है, देखो, फॉर एग्जांपल लेंथ। लेंथ जो भी तुम बचपन में पढ़े होगे, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, वो सब स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उधर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे तुमको पहले एग्जांपल दिया था कि तुम्हारा रूम का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया तुमको 100 मीटर स्क्वायर दिया है, वो क्या है, एरिया। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, एरिया, मास। मास हम पढ़ेंगे, मास क्या चीज़ है हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है, टाइम, वर्क, सब हम पढ़ेंगे एक 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 करके। तो ये सब तुम्हें एग्जाम्पल है, क्या, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी that is expressed completely when magnitude and direction are both given is called a vector quantity। समझ आया कि हम जब वेक्टर क्वांटिटी, जब हम किसी क्वांटिटी को उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम एक परफेक्ट, क्या होगा, परफेक्ट लोकेशन और परफेक्ट उसका क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट कोऑर्डिनेट हम उसको निकाल सकते हैं। कहाँ है उसका घर, किधर है, कितना दूर है, कितना जाकर दूर है, तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो चुका है। तो कितना टाइम लग गया सिर्फ एक ये वाला पढ़ाने में? ओके। तो मास, तो इधर क्या लिखा है देखो, मास मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मास। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी चीज है ये, और ये बहुत काम की चीज है। मास तुमको हर इक्वेशंस में, हर
फॉर्मूला में साइंस का जो भी फॉर्मूलाज होगा इसके बाद हर फॉर्मूला में तुमको दिखेगा, ठीक है। मैटर 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 मास, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद वेट, तो ये सब चीज़ तुमको बार बार दिखेगा। तो व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, ठीक है। सपोज क्या चीज़ है, देखो रुको, सपोज तुमको एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। बॉक्स दिया हुआ है, तो उस बॉक्स एक पूरा भारी बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर कोई फ्री स्पेस नहीं है, उसके बाद एकदम भारी एकदम सॉलिड बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक मास भरा हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ चीजें भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो तुमने जब सब्जी सब्जी मंडी में उधर जब तुम जाओगे सब्जी खरीदने में, वो कुछ भी चीज है, कोई भी चीज, जब तुम अपना वेट मापोगे और अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना कोई चीज का वेट मापोगे, तब तुमको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, लोग क्या बोलते हैं कि भैया इसका वेट 2 किलो है, भैया उसका वेट 3 किलो है, ठीक है। ये वेट वेट एक पूरा अलग चीज है, ठीक है। हम बचपन में हम गलत जानते हैं कि वेट मतलब उसका क्या वजन है, वो है, ठीक है। वजन मतलब वेट नहीं है, वजन मतलब मास है, मास इक्वल टू वजन, ठीक है। वजन मतलब मास है, ठीक है। वेट बहुत अलग चीज है, ठीक है। वेट हम इसके बाद ही पढ़ेंगे वेट क्या होता है। तो मास मतलब जो तुम बचपन से पढ़े आ रहे हो, जान के आ रहे हो कि इसका मास इधर है 2 किलो है, उसका मास 3 किलो है, ठीक है। जैसे तुम अपना वेट मापोगे, तो वेट मापोगे इधर, जब वो तुम्हारा मास है, वो वेट मशीन होता है ना, वेट मशीन डॉक्टर्स के पास, तो तुम उधर खड़े होगे, तो वो क्या है, तुम्हारा मास है, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी वेट होगा वो तुम्हारा मास है, समझ रहे? जो भी चीज तुम उठाओगे उसको लेकर वेट मशीन में रख दोगे, जो भी कैलकुलेशन उधर आएगा वो क्या है, उसका मास है, ठीक है। मास हम क्या करते हैं, किलोग्राम ग्राम, जो तुम बचपन में पढ़े होगे, किलोग्राम ग्राम, वो यूनिट सिस्टम तो पढ़े ही होगे। तो हम क्या करते हैं, मास को किलोग्राम ग्राम, ठीक है, बहुत सारे मिलीग्राम, ये सब चीजों से क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्राम किलोग्राम ये सब चीज हम यूज करते हैं। समझ गए? क्लियर बोलो, समझ गए? हेलो, समझ गए? तो देखो, तुम माइक ऑन करके ही रखो, कोई बात नहीं, माइक ऑन करके ही रखो। तो देखो, देखो, मास तुम बचपन से जान रहे हो कि तुम दुकान में तो गए ही होगे, दुकान में तो गए हो, जो भी दुकान गए हो तुम, दुकान में तो गए होगे तुम, और उधर जाके वेट भी मेजर करे होगे। और कोई भी चीज जो तुम देखोगे उसके ऊपर वेट लिखा ही होता है कि वेट इक्वल टू 2 किलो और वेट इक्वल टू 3 किलो। वो असल में वेट नहीं है, उसका मास है, समझ गए? वो असल में उसका मास है, ठीक है। तो मास मतलब क्या होता है, जो भी चीज का जो भी चीज जो भी चीज उसके अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है, मैटर मतलब तो जानते होगे मैटर क्या होता है। हाँ हेलो, मैटर मतलब तो जानते ही होगे। हेलो, हेलो, बात करते रहो, ऐसे चुपचाप मत रहो, बात करते रहो। मैटर मतलब तो जानते ही होगे, मैटर क्या चीज है, मैटर, मैटर एम ए डबल टी आर, जानते ही होगे। तो मैटर मतलब क्या है बोलो, मैटर मतलब क्या होता है बोलो। हेलो, बोलो क्या होता है, नहीं पता तो बोलो नहीं पता है, नहीं पता है। तो तुम्हारे पहले क्लास में तो था ही। मैटर क्या है, देखो मैटर जो भी चीज हम आसपास देख रहे हैं, ये सब मैटर है, ठीक है। तो हम खुद भी एक मैटर है, ठीक है। जो भी चीज हम जो तुम फोन से क्लास कर रहे हो, वा तुम्हारा हेडफोन जो तुम्हारे कान में लगा हुआ है, ये भी एक मैटर है। मैटर जो हम चीज देख रहे हैं इस दुनिया में, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में जो भी चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सब मैटर है, ठीक है। तो मैटर का
और सब मैटर का मास होता है, ठीक है, सब मैटर का मास होता है, समझ गए? मास मतलब उसका वजन क्या है, ठीक है, उसका वजन क्या है, मास मतलब उसका वजन। तो सपोज इसका हम बोले, सपोज इसका मास कितना है, मास है 2 किलो, ठीक है, इसका मास है 2 किलो, इस इस मास का मास है 2 किलो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो मास 2 किलो मतलब, देखो ये वाला जो काला वाला ब्लैक बॉक्स तुम देख पा रहे हो, इसके अंदर जो भी मैटर भरा हुआ है, जो भी मैटर इसका भरा हुआ है, इसका वजन क्या है, 2 किलो है, ठीक है। इसका जब तुम वेट मशीन में तुम डालोगे, तुम क्या देखोगे, 2 किलो है। और वेट क्या है, वेट तुम बाद में पढ़ेंगे। तो मास मतलब तुम जान जाओ कि जो भी चीज है उसका खुद का मास होता है। मास मतलब कि जो भी चीज उसका अंदर जो भी मैटर भरा हुआ है, उसका हम जब मेजरमेंट करेंगे, तब हम क्या देखेंगे, उसका मास पाएंगे, ठीक है, जब क्या पाएंगे, उसका मास पाएंगे, समझ गए? तो मास मतलब क्या है, कोई भी चीज इसका उसका अंदर जो मैटर भरा हुआ है, उसका जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, उसका वजन का जो मेजरमेंट होगा, वो हम क्या बोलेंगे, मास, समझ गए? तो इस बॉक्स का मास क्या है, 2 किलो। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि देखो तुम बचपन में ही तो जान रहे हो कि वेट ये है, वेट ये है, जो तुम बचपन में जा रहे हो ये पूरा गलत है। वेट वेट एक अलग चीज है और मास एक अलग चीज है। तुम बचपन से जो जान रहे हो वो मास है, और वेट एकदम ही अलग चीज है, एकदम ही अलग चीज है। वेट का यूनिट केजी नहीं है, वेट का यूनिट केजी नहीं है, वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है, वो फोर्स का यूनिट है। वेट एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, फोर्स मतलब तो जानते ही होगे, हाँ, फोर्स मतलब तो जानते ही होगे, फोर्स क्या होता है, और पुल एंड पुश वाला जो तुम जानते ही होगे, फोर्स क्या चीज है। हेलो। तो वेट एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, वेट एक टाइप का फोर्स है, जो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, उसके वजह से हमको लग रहा है, ठीक है, वो वेट है। और मास क्या है, उसका पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, उसका पर्टिकुलर जो मैटर है इसके अंदर, उसका मेजरमेंट है, ठीक है। मास क्या है, वो पर्टिकुलर जो मैटर है उसका मेजरमेंट है। और वेट क्या है, वेट एक क्या बोलते हैं, फोर्स है, जो अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है, बार बार अप्लाई कर रहा है, इससे तो हम उड़ नहीं पा रहे, हम जंप कर रहे हैं, जंप करके फिर से नीचे आ रहे हैं। क्यों? हम क्यों हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल रख रहा है, जो हमारे हमारे ऊपर अर्थ अप्लाई कर रहा है, वो वाला फोर्स, इसलिए हम ऊपर नहीं जा पा रहे। और जो जा रहा है उसके बहुत एनर्जी लग रहा है, जैसे रॉकेट, बहुत एनर्जी देने के बाद वो जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर जा पा रहा है। और हम क्या ऊपर नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर उतना एनर्जी नहीं है। अर्थ को अर्थ का जो एनर्जी है, उसको उसके अगेंस्ट हम जाने के लिए उतने कैपेबल नहीं हुए अब तक, ठीक है, इसलिए हम क्या जंप करते हैं। और जो सिनेमा में दिखाया जाता है, उधर जब दिखाया जाता है कि तुम स्पेस में जब जाओगे, स्पेस में तो ऐसे देख लो कि सब एस्ट्रोनॉट उड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे उड़ते उड़ते जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, एस्ट्रोनॉट उड़ते उड़ते जा रहे हैं, जंप एकदम जंप कर रहे हैं, तो कहाँ पहुंच जा रहा है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि स्पेस में तो कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है। क्योंकि स्पेस में एक टाइम के बाद अर्थ क्या करता है, उसका ग्रेविटेशनल पुल एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी कुछ ऐसे समझ लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, सपोज इस इस ये ब्लू लाइन तुम देख पा रहे हो, इसके अंदर ही है, ठीक है, जो भी चीज इसके अंदर रहेगा वो ग्रेविटेशनल पुल फील करेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फील करेगा, जो भी चीज इसके अंदर रहेगा, ठीक है। और जब तुम कैसे भी करके इसके बाहर चले जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा बॉडी एकदम हल्का फील करेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो जो प्रेशर है, ठीक है, वो जो फोर्स है तुम्हारे ऊपर क्या अप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल जो एरिया है उसका तुम बाहर चले गए हो। तो वही है वेट, उधर तुम्हारा वेट जीरो हो जाएगा, समझ गए? उधर तुम्हारा वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि उधर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। पर तुम्हारा जो वेट पर तुम्हारा जो मास है, तो तुम्हारा मास जो तुम वेट मशीन में कैलकुलेट करते हो, तुम्हारा जो मास है वो पर रहेगा, वो मास तुम्हारा रहेगा, वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। वेट जीरो हो रहा है क्योंकि उधर ग्रेविटेशनल पुल जीरो है। वेट क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि उधर ग्रेविटेशनल पुल जीरो है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा आवाज आ रहा है।
देखो जब तुम ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाओगे तुम्हारा क्या होगा, वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि योर ग्रेविटेशनल पुल इज जीरो, योर ग्रेविटेशनल पुल इज जीरो, पर तुम्हारा जो मास वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तुम्हारा जो मास है वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, पर क्योंकि तुम्हारा जो वेट है तो वेट, तुम्हारा जो मास है तो मास तो रहेगा ही। तुम्हारा जो चीजें है अंदर तुम्हारे जैसे ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट्स है, वो चीजों का तो तुम्हारा अंदर ही है, और उन लोग को तो पर्टिकुलर मास है। उस टोटल मास को मिला के तुम्हारा एक पर्टिकुलर मास हो रहा है, टोटल टोटल मास हो रहा है। तो तुम्हारा टोटल मास कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तुम जहां भी जाओ, तुम इधर जाके ब्लैक होल में भी चले जाओ, उधर जाके तुम सूरज में भी डुबकी मारो, जिधर भी तुम जाओ तुम्हारा वो मास कांस्टेंट ही रहेगा, पर वो जो वेट रहेगा वो वेट चेंज होता रहेगा। किससे डिपेंड करेगा वेट, ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करेगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। देखो अब तुम्हारा मास क्या चीज है तुमको देखो, क्या बोल रहा है देखो, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मास। तो हम इधर पढ़ लिए, तो बोलता है मैटर हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट व्हिच इज कॉल्ड इज इनर्शिया। अरे बहुत, अरे ये तो दूसरा चीज हो गया, वो थोड़ा दूसरा चीज हो गया। देखो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तुमको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी, देखो इधर लिखा हुआ है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों क्यों मास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास तुम जिधर भी जाओ उसका डायरेक्शन डायरेक्शन में कोई क्या डायरेक्शन का कोई, क्या बोलते हैं उसको, अरे डायरेक्शन कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तुम जिधर भी जाओ डायरेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा मास को, ठीक है। जस्ट क्या इफेक्ट करेगा, उसका वैल्यू इफेक्ट करेगा, जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है कुछ इफेक्ट नहीं करेगा मास के ऊपर। तुम इधर से आर्थ से ऊपर चले जाओ, तुम डायरेक्ट जाके मून में लैंड करो, जिधर भी जाओ तुम उधर तुम्हारा वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वो है स्केलर क्वांटिटी है। अब तुमको समझ आ गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, समझ आ गया। हेलो, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है तुमको समझ में आ गया, और मास भी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इधर एक लाइन लिखा हुआ है कि देखो, इधर लिखा हुआ है इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है देखो, इट डज नॉट चेंज, तुम जिधर भी जाओ, सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, तुम वर्ल्ड के बाहर भी चले जाओ, यू गो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फील योर मास इनसाइड यू, योर मास नेवर चेंज। व्हाट चेंजेस, your weight changes according to the gravitational pull of that particular surrounding, okay. The quantities of mass and weight are however different, okay। जो तुम बचपन में पढ़े होगे वो तुम मास ही पढ़े हो, ठीक है। you have studied mass only, you have not studied weight is a different thing, you will study after this, okay। तो मास तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि मास क्या होता है, ठीक है। जो भी चीज का उसका अमाउंट, कितना कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, जो भी चीज जो भी मैटर है उसका, उस मैटर के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है उसका एक कैलकुलेशन जब हम निकालेंगे, उसका मेजरमेंट जब हम निकालेंगे, वही है मास, ठीक है। समझ आया, ओके। अच्छा, तो एक एक तुमको एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूँ, आंसर दो मुझे। एक समझ लो, एक छोटा वाला एक बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है। तुम इसको पुल कर रहे हो, तुम इधर थोड़ा खड़े हुए हो इधर, अ, तुम इधर हो, ठीक है, और तुम इसको पुल कर रहे हो, ठीक है, एक रस्सी लेकर तुम इसको पुल कर रहे हो, इस पूरा बॉक्स को। तो तुम जब इस बॉक्स को पुल करोगे, तुम इजीली पुल कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटा बॉक्स है, और इसका साइज अकॉर्डिंग टू मास होता है,